मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज़ 24 और बलिया न्यूज़ 24 के लिए मैं अजय मिश्र, प्रधान संपादक बलिया न्यूज़ 24। साथियों, जनपद के सिकंदरपुर तहसील में सिकंदरपुर में निकलने वाला महावीरी झंडा जुलूस जो 5 चरणों में निकलता है, 4 निकल चुका है। 5वां और अंतिम जुलूस कल 27 जून को निकलेगा, जिसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी है। 24 अखाड़ों से निकलने वाले जुलूस के सभी संबंधियों से पुलिस ने बातचीत कर लिया है। जुलूस में लोग लंबी लंबी लाठियां लेकर के चलते हैं। परंपरागत ढंग से जुलूस कैसे संपन्न हो और इसके लिए पुलिस ने क्या कुछ व्यवस्था किया है। बहुत सारे इंस्पेक्टर, 2 कंपनी पीएससी और अन्य राजपत्रित ढेर सारे अधिकारी पुलिस बल के लिए जनपद में ला दिए गए हैं और डीजे संचालकों से भी विस्तार से बातचीत कर ली गई है कि आप अपनी आवाज़ कितनी रखें, ऊंचाई डीजे की कितनी रखें। सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे सोशल मीडिया या अन्य उपद्रवी तत्वों को भी चेतावनी दे दी गई है। पुलिस 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी पुलिसकर्मी द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं से लापरवाही न तो स्वीकार की जाएगी, न उसे बख्शा जाएगा। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप देखिए, सुनिए। तो सर, सिकंदरपुर में महावीरी झंडा जुलूस को लेकर बलिया पुलिस किस तरह से तैयार है, कितनी फोर्सें लगेगी, क्या है सर? जो महावीरी अखाड़ा जुलूस है, ये यहाँ का एक परंपरागत उत्सव है बलिया का। 14 तारीख से निरंतर विभिन्न जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन 27 जून को जो महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकलेगा वो काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, जिसमें 24 अखाड़े प्रतिभाग करते हैं और करीब 35-40 हज़ार की भीड़ उस दौरान कस्बे में जुलूसों के रूप में रहती है। विभिन्न अखाड़ों के साथ भगवान हनुमान जी की, भगवान श्री राम की वह मूर्तियां रहती हैं तथा लोग ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ अपने अपने जुलूसों को विभिन्न मार्गों से निकालते हैं। परंपरागत रूप से इस जुलूस में लोग लंबी लंबी लाठियां लेकर चलते हैं। जब से इस जुलूस का उद्भव हुआ है तब से ही ये परंपरा रही है। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए वृहद पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें जनपद के अलावा बाहर से हमें राजपत्रित अधिकारी भी मिले हैं। बाहर से लगभग करीब 800 इंस्पेक्टर साहिबान, सब इंस्पेक्टर और आरक्षीगण मिले हैं। 2 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है और उम्मीद है कि परंपराओं के अनुरूप सकुशल रूप से इसे संपन्न कराया जाएगा। एक विशेष इसमें ध्यान रखने योग्य जो हमने सभी थाना प्रभारियों को कहा है, जिसकी पूर्व में भी तैयारी करते वक्त सभी डीजे के स्टेक होल्डर से उनसे कहा गया है कि डीजे जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नियत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए सीमा निर्धारित है, उसी के अंतर्गत उन्हें बजाएं। अभी तक 4 जुलूसों में लोगों ने उसका अनुपालन किया है। इसमें भी उन्हीं जो निर्देश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके अनुरूप इस व्यवस्था को कराया जाएगा और उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। बिहार से भी कुछ डीजे आते हैं, उसको लेकर क्या मानक रहेगा? क्योंकि हाइट ज़्यादा रहती है, उसको क्या रखा गया है? नहीं, इसमें क्योंकि जो त्योहार रजिस्टर है उसके मुताबिक बता दिया गया है। जनपद के सभी
डीजे संचालकों की स्थानीय स्तर पर हमारे थाना प्रभारियों से बैठक हो गई है। ये भी संज्ञान में आया था कि कुछ डीजे बक्सर से आते हैं, तो वहाँ पे भी प्रयास किया गया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर बैरिया हैं और इंस्पेक्टर नरही हैं, वो बॉर्डर पे भी इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक रूप से बहुत ऊंचे हाइट के डीजे ना आए, क्योंकि जो त्यौहार रजिस्टर में अंकित है उसी के अनुरूप निकाला जाएगा। और इसमें लोगों से भी वार्ता की गई है, जो आयोजक, क्योंकि जो 24 अखाड़े हैं सभी अखाड़ों के आयोजक सामान्य रूप से सिकंदरपुर के ही हैं, उनसे भी इस संबंध में वार्ता की गई है और परंपरागत रूप से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए इसे सकुशल संपन्न कराया जाएगा। एक स्पष्ट सख्त निर्देश की अराजक तत्वों को किस तरह से बलिया पुलिस, अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, किस तरह से निपटेगी? वहीं थाना स्तर पर अगर कोई संबंधित अधिकारी कुछ लापरवाही बरतेगा तो आपके तरफ से किस तरह की हिदायत? कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, उसका पहला रूल है, जो निर्देश दिए गए हैं, जो एसओपी बनाई गई है, जो बुकलेट बनाई गई है, उसके अनुसार जो जो ड्यूटियां लगाई गई हैं समय से खड़ी हो जाएं। स्पष्ट रूप से निर्देश हैं सभी लोगों को कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। अभी तक 4 जुलूस निकल चुके हैं, लोगों ने बहुत संयम और सहयोग किया है। उम्मीद है कि आगे भी, क्योंकि लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहा है और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर किसी के द्वारा कोई इस तरह का वक्तव्य या पोस्ट दिया गया जिससे कोई जातिगत सद्भाव या सामुदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना रहेगी या अनर्गल कोई प्रलाप करेगा इस पर, तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी विगत कुछ दिनों में कुछ इस तरह के पोस्ट हुए थे जिसमें बड़ी प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है और रूल ऑफ लॉ है वो अपनी तरह बिल्कुल मेंटेन रहेगा और छोटी से छोटी घटना के प्रति भी हम लोगों का जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग चल रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना तो किसी पुलिसकर्मी के स्तर पे बर्दाश्त की जाएगी और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अच्छे खासे हंसी खुशी के माहौल को अगर विषाक्त करने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बलिया न्यूज़ 24 अब एक नए कलेवर में कुछ बदलाव किए गए हैं इसके फीचर में। आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।